गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन नंबर ऑफ चार्जेस में पोटेंशियल एनर्जी हमने कैलकुलेट कर लिया था। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस से हमें क्लियर पता चलता है कि इक्विपोटेंशियल मतलब क्या, इक्वल पोटेंशियल, यानी कि सरफेस पे अगर रेडियस सेम हो तो सेम रेडियस के सरफेस पे हमारा पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। ये हमारा क्या बतलाता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब पोटेंशियल रिमेन सेम ऑन एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस विद सेम रेडियस, यानी कि सेम रेडियस। जैसे एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जैसे कि मैं मान लेता हूं ये हमारा क्या है, कोई सरफेस है, ठीक है, और यहां हमारा क्या है, चार्ज पड़ा हुआ है। अब इस चार्ज का मान लीजिए कि कोई हमारा सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब यहां से हम जानते हैं कि रेडियस सबका क्या होगा, इक्वल होगा। सभी का रेडियस हमारा क्या है, सभी का रेडियस हमारा इक्वल है। तो इक्वल रेडियस पे हर एक पॉइंट पे अगर मैं ले लूं, ठीक है, इक्वल रेडियस पे यहां मान लेता हूं पोटेंशियल VA है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है हमारा VB है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है VC, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है VD, है ना। और सबका रेडियस क्या है, आपस में इक्वल है। इट मींस इक्वल रेडियस पे हमारा जो पोटेंशियल होगा VA बराबर होगा VB के, वो बराबर होगा VC के, वो बराबर होगा किसके, पोटेंशियल VD के। और हम लोग जानते हैं पोटेंशियल का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, KQ/R लिखिए, चाहे 1Q/4πε0 R लिखिए। ये हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला सबसे पहला टॉपिक में ही मैंने आपको करवा रखा है, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है कि सेम रेडियस के सरफेस पे हमारा जो पोटेंशियल होता है वो सभी क्या होता है, इक्वल होता है। बट याद रखिएगा, रेडियस अगर डिफरेंट रहेगा, जैसे मान के चलिए एक पोटेंशियल VA मैं यहां ले ले रहा हूं, एक पोटेंशियल VB मैं यहां ले ले रहा हूं, है ना, VB पोटेंशियल में यहां ले ले रहा हूं। तो अब इस कंडीशन में देखिएगा कि देखिए VB का रेडियस क्या है, VB का रेडियस डिफरेंट है और VA का रेडियस डिफरेंट है ना। VA का रेडियस और VB का रेडियस दोनों का डिफरेंस है। इसका मतलब कि VB का पोटेंशियल जो होगा वो ज्यादा होगा एज कंपैरिजन ऑफ VA के पोटेंशियल से, क्योंकि VB ज्यादा नजदीक है ये चार्ज के, मतलब ये चार्ज VB में पोटेंशियल क्या लगाएगा, ज्यादा लगाएगा। तो इस कंडीशन में याद रखिएगा, रेडियस जब डिफरेंट रहेगा, रेडियस जब डिफरेंट रहेगा तो डिफरेंट रेडियस पे पोटेंशियल भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। इट मींस यहाँ इस कंडीशन में VB जो हो जाएगा वो ग्रेटर देन हो जाएगा किसके, VA के, यानी कि VB का पोटेंशियल वो ज्यादा हो जाएगा किससे, VA के पोटेंशियल से। यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या हो गया कि सेम रेडियस के सरफेस पे पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। अगर रेडियस डिफरेंट है तो पोटेंशियल भी क्या होगा हमारा, डिफरेंट होगा। तो अधिकतर बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं कि सरफेस पे मतलब हर एक पॉइंट पे क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा। ये बात ध्यान रखिएगा कि रेडियस सेम होना चाहिए, सेम रेडियस पे पोटेंशियल एक सेम होता है। डिफरेंट रेडियस रहा तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस तो हमने कर लिया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, कि इक्विपोटेंशियल सरफेस का हम लोग रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पॉजिटिव चार्ज की, यानी कि चार्ज जब हमारा 0 से बड़ा हो, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए याद रखिएगा ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने पढ़ रखा है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर में क्या बना रहा हूं, ये डॉटेड प्लॉट जो आपको दिख रहा है ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। तो आप देखिए, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, आउटवर्ड होता है। ये मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करवा रखा है, पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है चैप्टर का, ठीक है। तो अब पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है और इसका पोटेंशियल याद रखिएगा कि जैसे जैसे नजदीक है, नजदीक का पोटेंशियल क्या होता है, नजदीक देखिए, नजदीक का पोटेंशियल नजदीक नजदीक बनता है। जैसे जैसे आप दूर चलते जाओगे पोटेंशियल का डिस्टेंस भी क्या होता चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। और नजदीक का पोटेंशियल देखिए, नजदीक नजदीक का पोटेंशियल ज्यादा होता है और दूर जैसे जाओगे पोटेंशियल का डिस्टेंस देखिए क्या होता जाएगा, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो नजदीक का पोटेंशियल क्या देखिए, तो नजदीक का पोटेंशियल क्या बन रहा है, नजदीक नजदीक बन रहा है। और जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ रहा है पोटेंशियल भी देखिए क्या हो रहा है, डिस्टेंस इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, ज्यादा होता चला जा रहा है। सिमिलरली नेगेटिव के लिए भी है, नजदीक का पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा और दूर में पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस देखिए दूर में क्या है, कम है, तो इसलिए दूर में दिखाने के लिए कम पोटेंशियल है, इसीलिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, फोर डायपोल। डायपोल की अगर हम बात करें तो डायपोल में इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनता है, देखिए डायपोल में पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है, हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब डायपोल में क्या होगा कि इधर, क्योंकि देखिए इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आप काफी नजदीक नजदीक है, तो इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड आपको नजदीक नजदीक दिख रहे हैं, इसका मतलब इस पे जो पोटेंशियल सरफेस बनेगा इस पॉइंट पे इधर इधर क्या बनेगा, नजदीक बनेगा, और इधर क्या बनेगा, इस तरह से दूर बनेगा, इस तरह से पोटेंशियल बनेगा। इधर पोटेंशियल क्या बनेगा, नजदीक, और इधर पोटेंशियल क्या बनेगा, देखिए दूर बनेगा, ऐसे इधर पोटेंशियल नजदीक बनेगा, इधर पोटेंशियल और ऐसे करके दूर बनेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर पोटेंशियल इधर नजदीक नजदीक है, इधर पोटेंशियल देखिए क्या है, दूर दूर। इधर दूर दूर क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस यहाँ पर ज्यादा है। सिमिलरली इधर भी क्या होगा, पोटेंशियल इधर नजदीक बनेगा, इधर पोटेंशियल दूर बनेगा, इधर पोटेंशियल नजदीक बनेगा, इधर पोटेंशियल दूर बनेगा, इधर पोटेंशियल नजदीक बनेगा, इधर पोटेंशियल क्या बनेगा, दूर बनेगा, इस तरह से बनेगा, ठीक है। इधर नजदीक बनेगा, इधर दूर बनेगा पोटेंशियल हमारा। सिमिलरली अगर लाइक चार्जेस की बात करें, दो पॉजिटिव चार्ज में
तो दो पॉजिटिव चार्ज लाइक चार्जेस जो होते हैं उसमें पोटेंशियल कैसा बनता है वो समझते हैं, ठीक है। तो लाइक चार्जेस में जस्ट इसका ऑपोजिट बनेगा, इधर दूर बनेगा इधर नजदीक बनता है। क्या होगा, इधर आपका क्या बनेगा, दूर बनेगा, इधर आपका नजदीक बनेगा, इधर दूर बनेगा ऐसे, इधर आपका क्या बनेगा, नजदीक बनेगा, ठीक है। इधर आपका क्या बनेगा, नजदीक बनेगा। सिमिलरली इधर आपका दूर बनेगा, इधर आपका नजदीक बनेगा, फिर इधर दूर बनेगा और इधर आपका क्या बनेगा, नजदीक बनेगा। देखिए इधर नजदीक बन रहा है और इधर हमारा पोटेंशियल क्या बन रहा है, दूर बन रहा है, ठीक है। सिमिलरली इधर बात करें, इधर भी हमारा क्या बनेगा, इधर दूर बनेगा, इधर नजदीक बनेगा, इधर ऐसे करके दूर बनेगा, इधर नजदीक बनेगा। सिमिलरली इधर दूर बनेगा और इधर नजदीक बनेगा, ठीक है। और एक समय ऐसा आएगा कि इधर से पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल हमारा सबका क्या हो जाएगा, आपस में इक्वेट हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, दो लाइक चार्जेस रहेंगे, इधर पोटेंशियल दूर बनता है, इधर पोटेंशियल क्या बनता है, नजदीक बनता है लाइक चार्जेस में, ठीक है। लाइक चार्जेस में, और अनलाइक चार्जेस रहेंगे तो पोटेंशियल इधर नजदीक बनता है, इधर क्या बनता है, दूर बनता है। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैंने आपको बता रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ। तो इस पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा वो हमेशा इस तरह से बनता है, ऐसे ऐसे हमारा क्या बनेगा, इस पे इक्विपोटेंशियल सरफेस का प्लेन शीट बनेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर x डायरेक्शन में है, ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, किसमें बनेगा, तो y और z एक्सिस पे बनेगा, ठीक है, y और z एक्सिस पे। तो याद रखिएगा, ये x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी x डायरेक्शन में जाएगा, मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर x डायरेक्शन x में है, x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कहां बनेगा, yz प्लेन पे। और इक्विपोटेंशियल अगर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन में जाता, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन में जाता तो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस किसमें बनता, तो x और z प्लेन में बनता। मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है उसके अलावा जो बचे हुए जो सरफेस होते हैं उस पे हमारा क्या बनता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गए, सॉरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गए। और ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस था जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में करवा दिया है कि पोटेंशियल जो होता है सेम रेडियाई पे क्या होता है, इक्वल होता है। तो आज के लिए यहीं पर टॉपिक रखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग फर्दर आगे बढ़ेंगे। इतना अच्छे से रिवाइज करके रखिएगा ताकि नेक्स्ट टॉपिक में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, थैंक यू।